हेलो दोस्तों, जय भारत जय संविधान। और आज हम पढ़ेंगे बच्चों के करियर के विषय में कि बच्चे 10th क्लास के बाद क्या करें। बच्चों के बारे में ये सबसे बड़ी समस्या रहती है कि वे कौन सा कोर्स करें जो उनके लिए बहुत ही अच्छा सूटेबल हो, जिससे उनका जल्दी उनकी नौकरी लगे और वे एक परिवार का सहारा बने। इसीलिए मैं एक वीडियो बनाया हूँ, तो इसमें यही बताया जाएगा कि बच्चे 10th के बाद क्या क्या करें। तो इसमें हम पढ़ेंगे इसमें लिखा है कि आफ्टर 10th के बाद हम क्या करें। कुछ कोर्स ऐसे होते हैं जो इंटरमीडिएट के बाद 2 इयर्स के हैं। यदि पॉलिटेक्निक करते हैं तो 3 इयर्स के हैं। पॉलिटेक्निक करते हैं तो उसमें जो कोर्स हो गए वो 3 इयर्स के हो गए। ITI 2 इयर्स की है। पैरामेडिकल कोर्स 3 इयर्स के हैं। शॉर्ट टर्म कोर्स ये 6 मंथ के भी है और 1 ईयर के भी है। जो शॉर्ट टर्म कोर्स हैं वो 6 मंथ के भी हैं और 1 ईयर के भी हैं। अब हम इसमें देखते हैं कि 10th के बाद कौन कौन से कोर्स हैं। पहले नंबर पे है इसमें लिखा है कि इंटरमीडिएट से। ये जो कोर्स है 2 इयर्स के हैं। इंटरमीडिएट से 2 इयर्स के हैं। जैसे कि साइंस हो गया। अगर हम इंटरमीडिएट करना हो हमें 10th के बाद तो हमें MPC ये कोर्स लेने होंगे। BPC लाइब्रेरी साइंस, ठीक है। तो इसमें भी हम कोर्स कर सकते हैं 12th के बाद। अब इसमें है कॉमर्स भी हम कर सकते हैं, जैसे CEC, ठीक है। फिर आर्ट भी हम ले सकते हैं और आर्ट में भी 2 कोर्स हैं, MEC और HEC। इनकी जो फुल फॉर्म में हम आगे पढ़ेंगे और आगे बहुत ही डीप में इनको समझेंगे कि इनका मतलब क्या है और ये क्या कहते हैं। आगे इसमें है अदर कोर्स भी है, जैसे कि हम 10th के बाद ब्यूटी एंड कॉस्मेटोलॉजी भी करना चाहते हैं तो वो कोर्स भी हम कर सकते हैं, ब्यूटी और कॉस्मेटोलॉजी, ठीक है। आगे है इसमें ज्वेलरी डिज़ाइनिंग का कोर्स है, फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स है और फोटोग्राफी का कोर्स। ये सब कोर्स 10th के बाद हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है अब हम देखते हैं पॉलिटेक्निक का जो पहला पेपर होता है, इसमें जिनके बच्चों के नंबर आ जाते हैं वो राजकीय कॉलेज में, राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, सरकारी कॉलेज में भी कर सकते हैं और प्राइवेट भी कर सकते हैं। लेकिन इसका पहले पेपर देना होता है जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ इस तरह के क्वेश्चन होते हैं और उनमें अपनी मेरिट के आधार पर उनको कॉलेज अलॉट होता है। अब हम देखते हैं 3 इयर्स का है कोर्स है हमारा पॉलिटेक्निक, ठीक है। जैसे कि मैकेनिकल से, यदि कोई व्यक्ति मैकेनिकल से करना चाहता है तो मैकेनिकल से भी कर सकता है। और आगे हैं कंप्यूटर साइंस, सिविल, EEE, ठीक है, IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये पॉलिटेक्निक के ही अंडर में आते हैं सारे। ऑटोमोबाइल है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का कोर्स। फिर है बायोटेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, एरोनॉटिकल, एग्रीकल्चर, आर्किटेक्चर, ये सब कोर्स इसी के अंडर में आते हैं। एक है बायोमेडिकल, मेरीन टेक्नोलॉजी, एक है माइनिंग टेक्नोलॉजी, एक है लेदर टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी, प्लास्टिक टेक्नोलॉजी, रबर टेक्नोलॉजी। ये सब जितने भी कोर्स हैं 10th के बाद के ही कोर्स हैं और ये सब हम कोर्स कर सकते हैं। अब नेक्स्ट इसमें आया है ITI होता है हमारा 2 इयर्स का। तो 2 इयर्स के कोर्स हैं। ITI में हम कौन से कोर्स कर सकते हैं? एक फिटर का कंप्यूटर, सिविल, डॉट्समैन, ये सब कोर्स हम कर सकते हैं। एक है आगे हमारा मैकेनिकल में आता है जैसे कि रेडियो, TV सुधारना, इस तरह के कोर्स भी हम कर सकते हैं। मोटर व्हीकल, डीजल और मेरीन, तो ये सब कोर्स इसके अंडर में आते हैं ITI में। एक है हमारा इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर मतलब कि घर में जो छत है घर के काम से संबंधित होता है। प्लम्बर का काम आप जानते होंगे, जो टंकियों की फिटिंग करना, ठीक है ना। सर्वेयर का कोर्स है इसमें। ये एक तरह का डिप्लोमा है 2 इयर्स का। एक है हमारा इलेक्ट्रिकल, मशीन टूल्स, वेल्डर, फायरमैन, कोकरी और है पेंट टेक्नोलॉजी।
ये सभी कोर्स ITI के अंडर में ही आते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे पैरामेडिकल 3 इयर्स का कोर्स है। इसमें आता है हमारा DLMT, ये 3 इयर्स का होगा DLMT। ये 10th के बाद भी हम इस कोर्स को कर सकते हैं। DHFM का है कोर्स, एक है DOA, DOT, हेल्थ इंस्पेक्टर और सैनिटरी इंस्पेक्टर। ये सभी कोर्स 3 साल के हैं और 10th के बाद के हैं। इसमें ये जो कोर्स है हेल्थ इंस्पेक्टर, ये सबसे अच्छा कोर्स है। आप भी इस कोर्स को कर सकते हो। अच्छी इसमें जॉब लगती है और सैलरी भी अच्छी मिलती है। ज़्यादा इसमें कंपटीशन भी नहीं होता, क्योंकि ये जो कोर्स है अधिकतर कोर्स सभी नहीं करते हैं, कुछ गिने चुने कोर्स ही करते हैं। जैसे कि आपकी नॉलेज में भी होगा कि 10th के बाद PCM ले ली, कॉमर्स ले लिया, या फिर अगर 10th के बाद किसी को अगर करना ही है तो पॉलिटेक्निक कर लेते हैं, मैकेनिकल से, सिविल से, इलेक्ट्रिकल से, इस तरह से करते हैं। लेकिन बाकी चीज़ों पे ध्यान नहीं रहता है। जैसे कि ITI भी अगर किसी को करना है तो ITI सिविल से, फिटर से, इलेक्ट्रीशियन से, कंप्यूटर से, गिनी चुनी चीज़ों से ही करते हैं, बाकी सभी चीज़ों से नहीं करते हैं। ऐसे ही पैरामेडिकल है, इसमें तो बहुत ही लोगों का बहुत कम ध्यान रहता है, बहुत कम करते हैं ये सब जो कोर्सेज में दिए गए हैं। आगे हैं शॉर्ट टर्म कोर्स, 6 महीने के डिप्लोमा होते हैं और इन कोर्स को भी बहुत कम करते हैं। जैसे कि इंटरनेट से रिलेटेड टेली सीखना, टेली में भी 22-30 हज़ार तक सैलरी मिल जाती है। इसमें जैसे कि किसी की फ़ीस है उसको चढ़ाना, पेमेंट की रसीद बनाना, कितना खर्चा हुआ है और कौन सा वाहन आया है गया है, उसको बाकायदा एक लिस्ट के आधार पर बनाते हैं। तो ये एक तरह की 6 महीने का कोर्स होता है टेली। तो इस तरह के कोर्स भी बहुत ही कम लोग करते हैं, जैसे वेब डिज़ाइनिंग है, साइबर सिक्योरिटी है, और जबकि इसमें बहुत ही अच्छा सैलरी मिल जाती है और इनकी डिमांड भी बहुत होती है बाकी और कोर्स की तुलना में, क्योंकि इनको लोग कम करते हैं। इनकी जानकारी, लोगों की जानकारी में भी ये कोर्स कम आते हैं। तो मैंने ये सोचा था कि लोगों को अधिक से अधिक ये जानकारी हो कि उन्हें 10th के बाद करना क्या है। मुझे भी जानकारी नहीं थी, तो मुझे ये टॉपिक अच्छा लगा, तो इसलिए मैं इसको लाया हूँ। आगे इसमें हम देखते हैं जो शॉर्ट फॉर्म आई थी तो उनका मतलब क्या होता है, आगे हम इसमें देखेंगे। अब है गवर्नमेंट जॉब कौन कौन सी होती है 10th के बाद। VRA की जॉब होती है, एक है मिलिट्री, एक है AW फीमेल के लिए होती है, एक ड्राइविंग की पोस्ट। ये गवर्नमेंट जॉब है जो 10th के बाद कहीं पे भी हम अप्लाई कर सकते हैं और इसमें हम जॉब हम पा सकते हैं। ठीक है, तो कुछ 10th के बाद जो एग्ज़ाम होते हैं, एक होता है हमारा APRJC पॉलिटेक्निक एंट्रेंस, ये 10th के बाद के एग्ज़ाम है। बाकी 10th के जो बाद के जो एग्ज़ाम है बहुत ही कम जॉब निकलती है 10th से। अगर सरकारी जॉब अगर आप चाहते हो, लेकिन सरकारी जॉब उसके माध्यम से तो निकल सकती हैं। जैसे कि आपको ये कोर्स करना है, ये कोर्स आपने कर लिया इसे भी, उसके बाद यदि तुम ये सब डिप्लोमा कोर्स ये सब कर लिया है, उसके बाद जॉब निकल सकती है, लेकिन डायरेक्ट 10th से कम निकलती हैं। तो इसलिए मैं आपको अवेयर कर रहा था। तो अगर आपको करना भी है तो पहले 12th कर लो, फिर उसके बाद ये कोर्स करो। आपका जो IQ लेवल है, उसकी सोचने समझने की जो क्षमता है, और बाकी सब्जेक्ट से जो रूबरू होना नॉलेज है, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, यदि कॉमर्स लेना चाहते हो, बाकी और जो भी सब्जेक्ट लेना चाहते हो, उन सब की नॉलेज आपको अच्छे से हो जाएगी। तो मेरा ये मानना है कि अगर ये भी कोर्स करने हैं, या तो फिर 10th से करो, तो 10th से अच्छा पढ़ो, और या फिर आगे की भी नॉलेज रखो, या फिर 12th से ये कोर्स करो। आगे हम देखना चाहेंगे कि इनका जो शॉर्ट फॉर्म थी क्या क्या मतलब है। ये है हमारा DOA। DOA का मीन्स क्या है, डिप्लोमा इन ऑटोमेशन। ये एक तरह का कोर्स है एक्सक्लूसिवली फोकस ऑन द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ ए स्टूडेंट रेंजिंग फ्रॉम बेसिक कंप्यूटर नॉलेज। जो भी बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होती है उसके ऑल अराउंड इसे मतलब कि उसको पूरी ही जानकारी उसमें दी जाती है। जितनी भी उसके अराउंड में नॉलेज आती है डेवलप उसके विकास के लिए, तब सभी जानकारियों का फोकस रहता है। तो ये DOA जो कोर्स है डिप्लोमा इन ऑफिस ऑटोमेशन से संबंधित है। इसकी फुल फॉर्म क्या है, डिप्लोमा इन ऑफिस ऑटोमेशन। ठीक है, इसमें हाई एंड सॉफ्टवेयर सच एज एडोब फोटोशॉप। एडोब फोटोशॉप मतलब कि किसी चीज़ का फ़ोटो को एडिट करना, लगाना,
काट छाट करना, इस तरह की चीज़ें इसमें सिखाई जाती हैं और बाकी अन्य चीज़ें भी इसमें से गो थ्रू किया जाता है, जानकारी दी जाती है। तो ये चीज़ें, ये जो कोर्स है DOA इससे संबंधित है। अब हम देखते हैं कि DOA कहाँ पर है। ये जो कोर्स है, ये रहा 10th के बाद का कोर्स है, ये पैरामेडिकल 3 इयर्स का कोर्स है DOA। इसमें भी काफ़ी चांस रहेंगे नौकरी के, अगर आपकी नौकरी लगती है तो इसके बाद भी आपके बहुत ही ज़्यादा चांस रहेंगे। अब आगे हम देखते हैं ये एक कोर्स है हमारा DOT। कौन सा कोर्स है? DOT, डिप्लोमा इन ऑप्थेल्मिक टेक्नोलॉजी। क्या नाम है? डिप्लोमा इन ऑप्थेल्मिक टेक्नोलॉजी, DOT। अब DOT हम देखते हैं कहाँ पर आता है। DOT ये भी 3 इयर्स का कोर्स है, 3 साल का कोर्स है DOT, ठीक है। आगे हम देखते हैं और डिप्लोमा इन ऑप्थेल्मिक टेक्नोलॉजी, इसमें एक तरह का ही डिप्लोमा है 3 इयर्स का और ऑप्थेल्मिक टेक्नोलॉजी के विषय में जानकारी दी जाएगी। और आगे हम देखते हैं, ये हमारा है DHFM। इसमें एक नाम आया है DHFM, डिप्लोमा इन हॉस्पिटल फूड सर्विस मैनेजमेंट। डिप्लोमा इन हॉस्पिटल फूड सर्विस मैनेजमेंट, ठीक है। तो क्या नाम है? DHFM का, डिप्लोमा इन हॉस्पिटल फूड सर्विस मैनेजमेंट। ये भी कोर्स है। एक है DMLT, यह है डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। DMLT की फुल फॉर्म क्या है? डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। इसमें क्या होता है कि जिसकी किसी का खून टेस्ट हुआ, बलगम का टेस्ट हुआ, यूरिन टेस्ट हुआ, इस तरह के छोटे छोटे टेस्ट इसमें होते हैं। तो उसमें एक आप अपनी एक लैब भी खोल सकते हो, उसके माध्यम से भी काफ़ी अर्निंग कर सकते हो। तो ये छोटा सा कोर्स है, ठीक है। आप इस कोर्स को भी कर सकते हो और ये कोर्स भी 10th के बाद ही इसमें बताया गया है कि ये 10th के बाद भी हो सकता है। इसमें लिखा है कि द पैरामेडिकल कोर्स लास्ट 2 इयर्स एंड दे आर DMLT, और ये हमारी 2 DMLT होती हैं, ठीक है। और ये 2 इयर्स का कोर्स इसमें बताया गया है। आगे हम देखते हैं DOT, डिप्लोमा इन ऑप्थेल्मिक टेक्नोलॉजी। ये हमने पीछे भी देखा था। तो DOT की फुल फॉर्म क्या है? डिप्लोमा इन ऑप्थेल्मिक टेक्नोलॉजी। आगे हम देखते हैं DTP फुल फॉर्म क्या है? DTP की डेस्कटॉप पब्लिशिंग। ये भी एक कोर्स है और इसको भी हम कर सकते हैं कि डेस्कटॉप पब्लिशिंग। DTP इज ए पब्लिशिंग टेक्नोलॉजी। DTP क्या है? एक पब्लिशिंग टेक्नोलॉजी है। डेट इज कॉमनली यूज टू पब्लिश हाई क्वालिटी प्रिंटेड आइटम्स फॉर फर्म्स। जो हमारी फर्म्स होती है उसके लिए आइटम को प्रिंट करने के लिए, हाई क्वालिटी को पब्लिश करने के लिए प्रयोग होती हैं। ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल्स, और इंडिविजुअल्स के लिए भी होती है और ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी, ठीक है। आगे हम देखते हैं EEE। यहाँ पर भी एक शब्द आया था EEE। इस कोर्स का नाम क्या है? इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ये कोर्स है। 10th के बाद ये कोर्स भी किया जा सकता है। यदि कोई स्टूडेंट इच्छुक है, करना चाहता है, तो इसमें भी अपना करियर बना सकता है। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग इज एन अंडर ग्रेजुएट कोर्स। ये एक तरह का अंडर ग्रेजुएट कोर्स होता है इन इंडिया, भारत में। इट इज ए 4 ईयर कोर्स। ये कैसा कोर्स है? एक 4 ईयर्स 4 साल का कोर्स है। इंक्लूड द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और इसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की भी शिक्षा दी जाएगी। और रिसर्च इन इलेक्ट्रॉनिक्स, और इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स के विषय में भी रिसर्च की जाएगी। तो इस तरह का एक कोर्स है। अगर आपकी इच्छा है, करना चाहते हो, तो आप इस कोर्स को भी कर सकते हो। आगे हमारा है PGDCA कोर्स। PGDCA कोर्स, बहुत सी जगह ये लिखा होता था कि PGDCA कोर्स भी यहाँ पर अवेलेबल होता है। मुझे ये जानकारी नहीं थी कि ये इस तरह का कोर्स कैसा है। अब मुझे जानकारी हुई कि ये PGDCA क्या कोर्स है, क्या होता है। इसको बोलते हैं
पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोग्राम इन कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, PGDA क्या है? पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। पोस्ट ग्रेजुएट, P से होगा पोस्ट, G से होगा ग्रेजुएट, डिप्लोमा इन कंप्यूटर, A से होगा एप्लीकेशन। ठीक है, ये हमारा कोर्स है और इस कोर्स को भी हम 10th के बाद कर सकते हैं। विच कैन बी परस्यूड बाय स्टूडेंट्स, और ये स्टूडेंट के द्वारा किया जा सकता है फ्रॉम एनी बैकग्राउंड, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से आता हो, फिर चाहे उसने आर्ट साइड ले हो, कॉमर्स ले आओ, या फिर किसी भी 10th में किसी भी सब्जेक्ट से ले आओ। आर्ट साइड भी लेते हैं बच्चे 10th में, होम साइंस भी लेते हैं, तो किसी भी बैकग्राउंड का हो वो इस कोर्स को कर सकता है। इसमें क्लियर बताया हुआ है। आगे हम देखते हैं PGDCA कोर्स लास्ट 1 ईयर, पिछले 1 ईयर से है, इसमें आया है। इसमें नए टॉपिक जुड़े हैं। एक तो टॉपिक्स है सच एज ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके विषय में भी आपको जानकारी दी जाएगी। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड वेब प्रोग्रामिंग। कौन सा कोर्स है? वेब प्रोग्रामिंग है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है और ऑपरेटिंग सिस्टम। आगे है हमारा CEC की फुल फॉर्म क्या है? कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड सिविक्स। यदि कोई 10th के बाद कोर्स करना चाहता है, मतलब कि कोई सब्जेक्ट लेना चाहता है, उसमें ये हमारा होगा CEC। 3 सब्जेक्ट इसमें ले जाएंगे, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स और सिविक्स। पूरा ही फोकस इन्हीं सब्जेक्ट पर रहेगा और बच्चा इनको भी ले सकता है और अपनी तैयारी कर सकता है। बोथ प्रोवाइड्स ए होलिस्टिक एजुकेशन इन रिलेटिव सब्जेक्ट, और ये एक तरह का होलिस्टिक एजुकेशन प्रोवाइड करता है सब्जेक्ट के बारे में। आगे हम देखते हैं MEC का मतलब है मैथमेटिक्स, M का मतलब मैथमेटिक्स, E से आता है इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स। अगर कोई बच्चा 10th के बाद ये सब्जेक्ट भी ले सकता है अपनी 10+2 करने के लिए। ठीक है ना, तो 10+2 करने के लिए, यानी कि +2 बोल सकते हैं हम, जो 12वीं क्लास के लिए भी हम इसको ले सकते हैं, जो MEC और CEC। M से मतलब है मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स। अगर CEC आता है तो कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड सिविक्स। तो ये सब्जेक्ट वो ले सकता है और अपने 11th और 12th को भी कंप्लीट कर सकता है। कोर्स कैन लीड टू सिमिलर करियर ऑप्शन सच एज, और ये अगर कोई व्यक्ति कोर्स करता है तो इस तरह के बिजनेस में हो जा सकता है। एक तो CA होता है हमारा चार्टर अकाउंटेंट, CS और ICWA इस क्षेत्र में हो जा सकता है। एक बिजनेस है, एक एंटरप्रेन्योरशिप, इसमें वो जा सकता है। ठीक है, मैनेजमेंट है, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस, ये सब कोर्स वो कर सकता है यदि वो व्यक्ति ये सब सब्जेक्ट लेता है। यदि वो स्टूडेंट ये सब्जेक्ट लेता है तो वो इस क्षेत्र में जा सकता है। आगे हमारा है व्हाट इज ट्रिपल ई का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग इज एन अंडर ग्रेजुएट कोर्स। ये एक तरह का भारत में अंडर ग्रेजुएट कोर्स होता है। ठीक है, और ये 4 ईयर कोर्स माना जाता है। डेट इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और यह इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अध्ययन के लिए में इंक्लूड होता है। एंड रिसर्च इन इलेक्ट्रॉनिक्स, और ये इलेक्ट्रॉनिक्स में रिसर्च के लिए किया जाता है। आगे हम देखते हैं यदि कोई स्टूडेंट 10th के बाद MPC लेना चाहता है तो वो MPC ले सकता है, जैसे कि मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, विच आर द 3 कोर सब्जेक्ट। ये 3 कोर सब्जेक्ट होते हैं। M से बनता है हमारा मैथमेटिक्स, ठीक है, और P से बनता है फिजिक्स और C से केमिस्ट्री। तो 3 सब्जेक्ट, सिर्फ 3 सब्जेक्ट लेगा और इन पूरा फोकस इन्हीं पर रहेगा। तो ये कोर कोर्स माने जाते हैं। और MPC भी ले सकता है 10th के बाद स्टूडेंट, तो इसमें सुविधा दी गई है। आगे हम IIIT, IIIT, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म क्या होते हैं? इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IIIT हैज़ गेन सिग्निफिकेंट पॉपुलैरिटी। IIT जो होती है वो जो सिग्निफिकेंट पॉपुलैरिटी होती है वो प्राप्त करती है।
अमोंग स्टूडेंट, एक स्टूडेंट के अमोंग में। दीज इंस्टीट्यूट्स प्राइमरीली फोकस, ये जो इंस्टीट्यूट होते हैं मुख्य रूप से फोकस करते हैं ऑन ऑफरिंग कोर्स, जो हमें कोर्स ऑफर होता है उसके लिए, इन आई टी मीन्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड रिलेटेड डिसिप्लिन्स, और ये जो रिलेटेड डिसिप्लिन्स होते हैं उनसे रिलेटेड होते हैं, ठीक है। IIT इसको बोलते हैं हम IIT, ठीक है। IIT मीन्स इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। थ्री आई का मतलब क्या है? आई से इंडिया, फिर आई से आएगा इंस्टीट्यूट, फिर आई से आएगा इन्फॉर्मेशन, फिर टी से टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। IIT प्रोवाइड्स एडवांस एजुकेशन, IIT क्या करती है? हमें एक एडवांस में एजुकेशन को प्रोवाइड करती है, एंड ट्रेनिंग इन द रील्म ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो रील्म है, ठीक है, उसकी ट्रेनिंग के लिए इसमें ये कोर्स होता है, और कंप्यूटर साइंस के लिए, ठीक है। इफ़ यू आर अमोंग दोज हु मीट द सर्टेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यदि कोई व्यक्ति, यदि वो जो निश्चित रूप से एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखते हैं, वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं आंध्र प्रदेश रेजिडेंशियल जूनियर कॉलेज कॉमन इंट्रेंस टेस्ट में। इस तरह का इंट्रेंस टेस्ट होता है और वहाँ पर भी इस तरह का कोर्स कर सकते हैं, ठीक है। 2024 से शुरू हुआ है। यू विल बी एबल टू अप्लाई बाय विजिटिंग द ऑफिशियल वेबसाइट, और तुम ऑफिशियल जो वेबसाइट है उसके माध्यम से भी अप्लाई करने में सक्षम हो सकते हो, ठीक है। अब एक कोर्स हो रहा है HEC इज ए 2 ईयर कोर्स। ये कितने साल का होता है? 2 ईयर इंटरमीडिएट कोर्स है। वेयर में जहाँ पर द स्टूडेंट ऑप्टिंग फॉर दिस विल हैव हिस्ट्री, जहाँ पर H का मतलब है हिस्ट्री, E से इकोनॉमिक्स और C से सिविक्स, तो 3 सब्जेक्ट उसको दिए जाएंगे एज देयर प्राइमरी सब्जेक्ट ऑफ स्टडी, उनके अध्ययन करने के जो प्राइमरी सब्जेक्ट होते हैं उनके आधार पर, ठीक है। हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और सिविक्स। HEC का मतलब क्या है? हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स एंड सिविक्स, ठीक है भाई। इतना ही था इसमें, तो हम इसमें देख सकते हैं अब हम यहाँ आते हैं, तो हमने इन सब के बारे में पढ़ा कि कौन कौन सी फुल फॉर्म क्या क्या है। तो हम ये सब कोर्स है 10th के बाद के हम ये सब कोर्स कर सकते हैं, जिससे कि बहुत ही कम समय में जल्दी नौकरी लगे। बहुत सी बार क्या होता है कि बच्चे 10th के बाद 12th करते हैं, 12th के बाद ग्रेजुएशन करते हैं, ग्रेजुएशन के बाद फिर MA कर लिया, MA के बाद फिर सोचते हैं कि PhD कर लें, या फिर और कंपटीशन की तैयारी में आते हैं। तो इस तरह से उनका काफ़ी समय गुजर जाता है, लेकिन उनको जॉब नहीं लगती है। जॉब लगती भी है तो 10,000, 12,000, 15,000 तक की लगती है। लेकिन ये जो कोर्स है, अगर तुम जल्दी सीख लेते हो तो बाकी चीज़ और चीज़ भी कोर्स भी कर सकते हो, क्योंकि तुम एक तरह से स्टेबल हो जाओगे। तुम्हें लगेगा कि हाँ भाई 20-25 हज़ार रुपये मुझे ये आ रहे हैं, और मुझे इस तरह का मुझे बहुत ही बेनिफिशियल हुआ है, तो बाकी अन्य कोर्स भी तुम इसके बाद कर सकते हो, जो कि एक प्लस पॉइंट होकर चलेगा। ये एक तरह का पहली सीढ़ी मानी जाएगी कि तुमने पहली जो तुम्हारा आर्थिक रूप से जो तुम्हारी समस्या थी वो दूर हो गई। अब तुम्हें अगर ज़्यादा पढ़ना है और पढ़ना है और नॉलेज गेन करनी है, या फिर और अच्छे पद पर जाना है, तो तुम इस तरह की चीज़ों को और दूसरी चीज़ें भी कर सकते हो, पढ़ सकते हो। इसी तरह में 12th के बाद भी क्या करना है, किस तरह के कोर्स होते हैं, क्या क्या होता है, उन सब की वीडियो भी बनाऊँगा, और जिससे कि आपको भी जानकारी हो, ठीक है। तो इसी तरह मैं लाता रहूँगा वीडियो, और आप मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर भी करना, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों को जानकारी हो, क्योंकि इसकी जानकारी बहुत ज़रूरी है, और सरकार के द्वारा भी ये जानकारी नहीं दी जाती है। मुझे भी कहीं से मुझे सोर्स मिला था सरकारी अधिकारी द्वारा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो ऐसे ही वीडियो मैं लाता रहूँगा। मैं ये कहना चाहूँगा कि खूब मेहनत करना चाहिए, जिससे कि जो भी समस्या है किसी के भी सामने आर्थिक रूप की, वो दूर हो। तो अपना ज़्यादा शॉर्टकट तरीका अगर कोई कहना चाहेगा तो शॉर्टकट तरीका नहीं है,
क्योंकि इसमें भी जो काफ़ी पढ़ लेते हैं 20-20 साल तक मेहनत करते हैं तब भी नौकरी नहीं लगती है, तो आप बहुत ही कम समय में इस तरह के चीज़ों को पा सकते हो। उसके बाद फिर चाहे पढ़ना चाहते हो तो फिर भी पढ़ सकते हो, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। तो यही कहना चाहूँगा मैं, आगे के लिए ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। तो जय भारत, जय संविधान।